छोटे से कस्बे शिवपुर में रहने वाली अनन्या मिश्रा बचपन से ही अलग थीं। जब बाकी बच्चे खेल-कूद में लगे रहते, अनन्या अक्सर अखबार के पन्नों में खोई रहती। खासकर वो खबरें जिनमें अपराध, पुलिस कार्रवाई या न्याय की बातें होतीं, उसे भीतर तक झकझोर देतीं। उसके पिता रमेश मिश्रा एक साधारण स्कूल शिक्षक थे और माँ सविता मिश्रा गृहिणी। घर की आमदनी सीमित थी, लेकिन संस्कार बहुत समृद्ध। पिता अक्सर कहते, बेटी, पढ़ाई ही वो हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। एक दिन कस्बे में अवैध शराब के कारण कई लोगों की मौत हो गई। पुलिस आई, जांच हुई, पर कुछ दिन बाद सब शांत। अपराधी खुले घूमते रहे। अनन्या ने पहली बार अपने पिता से कहा, पापा, अगर पुलिस ईमानदार हो तो ये सब क्यों होता है? पिता चुप रहे। उसी दिन अनन्या ने मन ही मन ठान लिया, वो आईपीएस बनेगी। स्कूल में वो मेहनती थी, लेकिन सुविधाओं की कमी साफ दिखती थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दूर शहर में थी, किताबें पुरानी थीं, फिर भी वो रुकी नहीं। 12वीं के बाद उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और साथ-साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू की। संघर्ष आसान नहीं था। पहले प्रयास में असफलता मिली, रिश्तेदारों ने ताने मारे, लड़कियों से ये सब नहीं होता। लेकिन अनन्या की आंखों में हार नहीं थी। तीसरे प्रयास में जब उसका नाम चयन सूची में आया और आईपीएस कैडर मिला, तो पूरे शिवपुर में जश्न था। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता का सीना गर्व से चौड़ा। अनन्या जानती थी, असली परीक्षा अब शुरू होगी। ट्रेनिंग के बाद अनन्या को धर्मपुर जिला मिला। बाहर से शांत, भीतर से अपराधों का गढ़। अवैध खनन, शराब माफिया, जमीन कब्जा, मानव तस्करी, सब कुछ चल रहा था। पहले ही दिन एसपी कार्यालय में उसने देखा कि कई फाइलें धूल खा रही हैं। एक सीनियर अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, यहाँ सिस्टम ऐसे ही चलता है। अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, तो अब सिस्टम बदलेगा। उसने सबसे पहले जिले का दौरा किया, गांवों में लोगों से सीधे बात की। महिलाएं डर के मारे बोलती नहीं थी, लेकिन बच्चों की आंखें बहुत कुछ कह जाती थी। एक रात उसे सूचना मिली कि नदी किनारे अवैध खनन हो रहा है। बिना किसी को बताए वो टीम के साथ पहुंची। मौके पर बड़े नेताओं के नाम जुड़े थे। दबाव आने लगा, फोन, सिफारिशें, धमकियां, लेकिन अनन्या नहीं झुकी। उसने पहली बड़ी कार्रवाई की। 15 ट्रक जब्त, 12 लोग गिरफ्तार। अगले दिन अखबारों की सुर्खी थी, धर्मपुर में नई आईपीएस का एक्शन। ये शुरुआत थी, माफिया सकते में थे। जैसे जैसे अनन्या की कार्रवाइयां बढ़ीं, विरोध भी तेज हुआ। सोशल मीडिया पर चरित्र हनन, झूठे आरोप, यहाँ तक कि उसके परिवार को धमकियां मिलने लगीं। एक बार उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। जांच में पता चला, ये हादसा नहीं था। उस रात अनन्या देर तक नहीं सो सकी। पहली बार डर लगा, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। डर के आगे जीत होती है। उसने मानव तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। इसमें पुलिस के कुछ लोग भी शामिल थे। ये सबसे कठिन फैसला था, अपनों पर कार्रवाई, लेकिन उसने बिना भेदभाव सबको गिरफ्तार किया। जनता अब उसके साथ थी। महिलाएं खुलकर शिकायत करने लगी। थानों में बदलाव दिखने लगा। एक दिन एक छोटी बच्ची ने उसे फूल दिया और कहा, दीदी, अब यहाँ डर नहीं लगता। अनन्या की आंखें भर आईं। यही उसकी जीत थी। 2 साल बाद धर्मपुर की तस्वीर बदल चुकी थी। अपराध दर कम थी, पुलिस पर भरोसा बढ़ा था। राज्य सरकार ने अनन्या को सम्मानित किया। मीडिया ने पूछा, इतना दबाव झेल कर भी आप डटी रहीं, कैसे? अनन्या मुस्कुराई, क्योंकि ये वर्दी सिर्फ नौकरी नहीं, जिम्मेदारी है। एक दिन वो फिर अपने कस्बे शिवपुर गई, उसी स्कूल में जहां से उसने सपने दिखे थे। बच्चों से बोली, अगर इरादे सच्चे हों तो हालात मायने नहीं रखते। उस शाम जब वो अकेली बैठी थी, उसे एहसास हुआ, वो सिर्फ आईपीएस अधिकारी नहीं बनी, वो बदलाव बन गई थी।